हिमालय की अनहती में एक भिक्षु रहता था। नाम था आरव। वह मौन साधना में वर्षों से बैठा था। लोग दूर दूर से आते, उसके चरण छूते, आशीर्वाद लेते, पर उसके भीतर एक सवाल हमेशा गूंजता, क्या सच्ची शांति सिर्फ मौन में मिलती है? एक दिन गांव में एक वृद्ध संत कबीराम आए। उन्होंने आरव को देखा और मुस्कुराए। बेटा, तू कब तक इस सन्नाटे से भागेगा? आरव चौंका। मैं तो सन्नाटे को ही साध रहा हूं। संत ने कहा, सन्नाटा तभी बोलता है जब दिल में करुणा जागे। केवल चुप रहना मौन नहीं होता। यह बात आरव के मन में गहराई तक उतर गई, पर उसने कुछ नहीं कहा। अगले दिन पास के गांव में आग लग गई। लोग चीख रहे थे, मदद के लिए पुकार रहे थे। आरव ने आवाजें सुनी, पर आंखें बंद रखी। मैं संसार से परे हूं, उसने खुद से कहा। लेकिन बच्चों की चीखें उसकी ध्यानावस्था को चीर गईं। वह उठा और दौड़ पड़ा। लपटों में फंसे लोगों को बाहर निकाला, पानी लाया, घायलों की देखभाल की। कई घंटे बीत गए। जब आग शांत हुई तो गांव के लोग उसके पैरों में गिर पड़े। संत कबीराम पास आए और बोले, आज तेरे सन्नाटे ने पहली बार आवाज दी है। ये आवाज करुणा की है। आरव की आंखों से आंसू बहने लगे। गुरुदेव, अब समझ आया, मैं सत्य को मौन में नहीं, सेवा में पा सकता हूं। संत मुस्कुराए। मौन वही है जो भीतर शांत और बाहर दयालु हो। आज तू सच में साधक बना है। उस दिन से आरव ने मौन नहीं छोड़ा, पर अब उसका मौन खाली नहीं था, उसमें जीवन की धड़कन थी। वह हर सुबह गांव के लोगों के बीच जाता, बच्चों को सिखाता, बीमारों की सेवा करता, और जब शाम होती वह ध्यान में बैठता जहां अब सन्नाटा नहीं, शांति बोलती थी। ये कहानी हमें यह संदेश देती है कि मौन तब तक अधूरा है जब तक उसमें करुणा की गूंज ना हो। सच्ची साधना भागने में नहीं, लौटने में है, दूसरों के लिए।